चलिए हम लोग वापस से Yes, स्टार्ट ma'am. करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर थे एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज करी थी। पहले तो रिवाइज करते हैं किया क्या था उसके बारे में बात करते हैं, फिर आपके डाउट्स लेंगे, किन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आगे बात करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीखा। डेफिनेट इंटीग्रल्स हमारे लिए क्या था? डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन में कभी भी अगर बाउंड्स लग जाते हैं उसे डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। जिसे करना हमने सीखा था एकदम बेसिक, कैसे करते थे, नॉर्मल फंक्शन का इंडेफिनेट करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते थे और मुझे आंसर मिल जाता था। बस एक पॉइंट का मुझे ध्यान रखना होता था कि कभी भी हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, अगर उसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। सिर्फ ये इकलौता कॉन्सेप्ट था जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा, बाकी तो सारा उसमें इंडेफिनेट था। बेसिकली हम आए थे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बेबी? प्रॉपर्टीज हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन की कैलकुलेशन को इजी कर पाए, या जो क्वेश्चन मुझे नॉर्मल इंडेफिनेट से नहीं आता उसकी हेल्प से अगर मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करें। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? a to b f of x dx is equal to a to b f t dt। दैट मीन्स अगर मेरे फंक्शन में लिमिट सेम हो एंड फंक्शन भी सेम हो, बस वेरिएबल का फर्क हो, तो वो दोनों बातें सेम होती है ना। यूज नहीं हमने किया था, जस्ट फॉर नॉलेज हमने पढ़ी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? a to b f of x dx। अगर कहीं पर भी लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, लोअर को अपर बनाते हैं, अपर को लोअर, तो आगे कौन सा साइन आता है? माइनस। ये दो प्रॉपर्टीज हमने यूज नहीं करी थी, जस्ट इनके बारे में स्टडी करी थी, इनके बारे में हमने कैलकुलेट किया, मतलब यूज नहीं किया था, जस्ट अभी पढ़ाया ही है। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके जहां पे ये यूज होगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए और स्टडी करी, ये प्रॉपर्टी क्या थी? लिमिट को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी थी। यानी कि जहां पर हम अपनी लिमिट को ब्रेक कर देते हैं, लिमिट को ब्रेक करने का कंसेप्ट था जो इसकी अपर होगी वो इसकी लोअर। ये जो C होगा देयर ऑलवेज लाइज बिटवीन A टू B, ये हमेशा A से B के बीच में होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी, अगर मेरा फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन है, अगर मेरा फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन है, या तो क्वेश्चन में ही गिवन हो कि लिमिट ब्रेक हो रही है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था असाइनमेंट का, या फिर अगर क्वेश्चन मॉड्यूलस फंक्शन है, तब हम उसमें बिना सोचे समझे ये प्रॉपर्टी 3 लगाते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो भी स्टडी किए थे, कैलकुलेट किए थे, वो सारे क्वेश्चंस हमने इस प्रॉपर्टी 3 के ऊपर डिवोट करे थे। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप, 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, इसी के क्वेश्चंस को स्टडी किया था। एक और बात, मैंने लास्ट क्लास में बोला था मॉड्यूलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऑफ कोर्स हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में कर सकते हैं, मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चंस भी डाले थे ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम करते हैं, बट एक्चुअली मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया कि बोर्ड में लास्ट 15 सालों में कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आया है। लास्ट 15 के 20 सालों में कभी भी उन्होंने डेफिनेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात नहीं करी है। एनसीईआरटी में तो उन्होंने कहीं पर भी पॉइंट डिस्कस नहीं किया है, एंड इवन पास्ट बोर्ड ईयर्स में भी डिस्कस नहीं किया है। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए मॉड्यूलस फंक्शन डिस्कस नहीं करते हैं, बाद में अगर कभी लगेगा एक्स्ट्रा में करना है, 1 मार्कर के लिए स्टडी करेंगे तब कर लेंगे। अभी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डील आउट नहीं करते। प्रॉपर्टी 4 है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि कहीं पर भी लिमिट है, -1 से 1, -π/2 से π/2, -a से a, -π/4 से π/4, कहीं पर भी लिमिट है -a to a, बिना सोचे समझे कूद के ये प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देनी है। हम जैसे आगे आगे चलेंगे, जो भी मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की सबसे खास बात है, क्वेश्चन को 1 सेकंड देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। अब ये वाली वापस बता दे। क्वेश्चन कराऊंगी बच्चों और क्लियर होगा आपको इन प्रॉपर्टीज के साथ। ये प्रॉपर्टीज दो तरह से डिस्क्राइब्ड है। अगर मेरा फंक्शन ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाता है, अगर मेरा फंक्शन इवन फंक्शन है तो वो ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाता है। अब प्रॉब्लम, मैम ये ऑड इवन कहाँ से आ गया, क्या होता है ये ऑड इवन, पहले इसके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज के डेरिवेशंस को मैं बाद में डिस्कस करूंगी, हम जस्ट पहले प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
होती क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, किसी भी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स डालते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो इवन फंक्शन है, अगर वो नेगेटिव आता है तो वो ऑड फंक्शन है। कहीं पर भी प्रॉपर्टी में माइनस ए टू ए लिमिट हो, अब ए कुछ भी हो सकता है, -1 से 1, -2 से 2, -4 से 4, -7 से 7, -π/2 से π/2, -π से π, कोई भी लिमिट हो, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, उसमें बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। अब ये प्रॉपर्टी में पहले मुझे चेक करना होता है मेरा फंक्शन ऑड है या मेरा फंक्शन इवन है। इवन और चेक करने के बाद डिसाइड करते हैं कि उस केस में क्या करेंगे। इवन और चेक कैसे करते हैं, जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह -x डालते हैं, x की जगह -x डालते हैं, अगर वो पॉजिटिव आंसर देता है दैट इज वो इवन फंक्शन है, अगर वो नेगेटिव आंसर देता है मतलब वो ऑड फंक्शन है। प्रॉपर्टी नंबर 5, अब मैं फिर बता दूं ये नंबर, भाई नंबर मैंने अपने अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 डाल दिया जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ, तो नंबर यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, आपको बस क्लियर होना चाहिए। अब मुझे क्या मालूम है 1 2 तो एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है जो रेयरली कभी कभी यूज होती है क्वेश्चन के बीच में। प्रॉपर्टी नंबर ये जो 3 है ये मेन है, कहीं पर मॉड्यूलस फंक्शन है, कूद के 1 मिनट लगाया और प्रॉपर्टी डिसाइड कर ली। मैंने बार बार बोला प्रॉपर्टीज की एक सबसे अच्छी बात है बच्चा, क्या है वो अच्छी बात, कि क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, डेफिनेट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूलस फंक्शन देखते ही बता दिया प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, मॉड्यूलस फंक्शन लगेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये वाली प्रॉपर्टी -a to a कहीं पर भी है, 1 सेकेंड से पहले हम उसमें ऑड इवन लगा देंगे। सिमिलरली वो द सेम मैनर जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो भी, अगर लिमिट 0 टू a है, क्या कहा मैंने, अगर लिमिट 0 टू a है तो बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी लगाते हैं। कहने का मतलब किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लोअर लिमिट 0 है, क्या कहा मैंने, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लोअर लिमिट 0 है तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको उसमें प्रॉपर्टी नंबर ये जो 5 है ये अप्लाई कर देनी है। क्वेश्चन में कहीं लोअर लिमिट 0 है तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, वो ज्यादातर चांसेस है कि वो इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो। मॉड्यूलस के आने के चांसेस अगर 30% है तो इसके आने के जो चांसेस हैं ये 50% है। अब आप कहोगे जो 20%, अरे आगे 2 प्रॉपर्टीज और हैं उनके भी 10% चांसेस है, इसीलिए तो मैंने बोला इसके 3 मार्क के क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। जो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जो 4 वाला आपके 3 में हो गया है, 3 मार्क में अगर डेफिनेट आ रहा है तो इसके चांसेस अगर 30% है तो इस वाली प्रॉपर्टी के बिहाफ पे क्वेश्चन आने के चांसेस 50% चांसेस हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के पता चल जाता है, क्या कहा, देख के पता चल जाएगा कहीं पर भी लोअर लिमिट 0 है तो बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में सेम रहता है, इस प्रॉपर्टी को करने का ऑलमोस्ट तरीका सारे क्वेश्चंस में सेम रहता है। सपोज ये मेरा क्वेश्चन है, लिमिट है 0 से लेके π/2, sin x अपॉन में इस का इंटीग्रेशन करना है। अब वैसे मुझे कोई बता सकता है इसका इंडेफिनिट कैसे होगा, इसका इंडेफिनिट कैसे होगा, अरे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 sin x को लिख देंगे sin x प्लस sin x, फिर प्लस cos x माइनस cos x आया याद, से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर 2 sin x को क्या लिख दिया sin x प्लस sin x, फिर क्या किया प्लस cos x माइनस cos x। याद करो भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, असाइनमेंट में भी डिस्कस किया था, टाइप है 1/tan और 1/cot वाला। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, एक 1 हो जाएगा, दूसरे में सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ठीक है। तो दैट मींस अगर मैं इसका इंडेफिनिट करूं तो बहुत ही खराब है, लेकिन चलो वापस आते हैं अपने डेफिनेट में। अब मुझे लेकिन ये क्वेश्चन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, मैंने ये भी देख लिया इंडेफिनिट से करना हो तो वो भी बहुत खराब है। अब डेफिनेट में मैंने देखा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अब देखो काफी अच्छी बात, क्वेश्चन में मॉड्यूलस नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। क्वेश्चन -a to ये सॉरी मॉडुलस नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। क्वेश्चन -a to a नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। क्वेश्चन में लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 है तो बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, x की जगह पे डालना है a - x, यानी कि जहां पर भी x है
उसकी जगह क्या डालना है, अपर लिमिट, यानी कि π/2 माइनस एक्स। ये वाला स्टेप बताइए जी, सबको क्लियर है मैंने कैसे किया है? प्रॉपर्टी साथ में स्टेट करनी है। प्रॉपर्टी कहती है कहीं पर भी अगर लोअर लिमिट 0 है, क्या कहती है प्रॉपर्टी, कहीं पर भी अगर लोअर लिमिट 0 है तो मुझे x की जगह क्या डालना है, a माइनस एक्स। a की जगह कौन है, π/2। ये वाला स्टेप बताओ जी, क्लियर है सबको कि नहीं है? अब π/2 माइनस एक्स क्या होता है भाई, π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, क्वाड्रेंट है cos x, ये क्या बन गया cos x, ये क्या बन गया sin x। कोई दिक्कत भाई इसके अंदर? अब मैं आपको बता दूं, जब भी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी कहीं पर भी अप्लाई करते हैं 90% केसेस में, 90% केसेस में प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो टर्म आती है उन्हें हमेशा ऐड करते हैं। एडिंग 1 and 2 वी गेट। मैंने क्या बोला, कहीं पर भी क्वेश्चन अगर इस प्रॉपर्टी का है, यानी कि लोअर लिमिट 0 है, कहीं पर भी अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी में जो एक्चुअली में क्वेश्चन होता है प्रॉपर्टी लगाने से पहले, उसे 1 कंसिडर करते हैं। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आता है उसे 2 कंसिडर करते हैं। 90% केसेस में इन्हें प्लस करके फायदा रहता है हमेशा। क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लिमिट सेम थी तो मैंने बाहर एक बार ही ले ली। कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एलसीएम लेके प्लस करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेके प्लस करोगे तो क्या 1 आएगा, आएगा। एलसीएम लेके प्लस करोगे तो sin x प्लस cos x आएगा, sin x प्लस cos x कट गया 1। ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? इंटीग्रेशन क्या होता है, x दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2i इज इक्वल टू π/2, i की वैल्यू π/4। मुझे i का इंटीग्रेशन ही तो निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 0 to a प्रॉपर्टी क्या कहती है, जहां पर x है उसकी जगह 1 माइनस एक्स डाल देंगे। जहां पर भी x है उसकी जगह 1 माइनस एक्स डाल देंगे। जब इसकी जगह 1 माइनस एक्स डालेंगे तो इट्स 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर n dx। अब क्या कर दूं, ब्रैकेट ओपन कर दूं, x की पावर n प्लस 1 dx। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बोला था 90% केसेस में ऐड करके फायदा होता है, ओनली 90% केसेस। कुछ 10% केसेस ऐसे हैं जहां पर ऐड करके फायदा नहीं है। अब इसमें मुझे ऐड करके कुछ फायदा नहीं है, मैं इन दोनों को प्लस कर ही नहीं सकती हूँ। पहली बात तो मुझे तो यहीं पे सिंप्लीफाई करना ज्यादा इजी रह गया। 90% केसेस में ऐड करते हैं बेबी, हर क्वेश्चन में ही करते हैं। ये ऐड नहीं करने वाले 10% केसेस में से था, शायद इसीलिए आपके लिए डाउट हो कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद, अच्छा प्रॉपर्टी जहां पर भी प्लीज अप्लाई करें, स्टेट करनी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करके आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को देख के तो यही क्लियर है कि लोअर लिमिट 0 है, तो मुझे इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगानी चाहिए। x की जगह पाई माइनस एक्स a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स। जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करके ये आया पाई माइनस एक्स। एक्चुअली में cos पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होता है, लेकिन होल स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या करूं, प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, एडिंग 1 and 2। बिल्कुल बढ़िया, 1 and 2 को हमें ऐड करना है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी तक कोई तकलीफ नहीं है। फिर कहोगे मैम डरा क्यों रहे हो, एकदम सीधा सीधा तो क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल नहीं डरा रही, मैंने तो बस अपना नॉर्मल अप्रोच रखी है। लोअर लिमिट 0 है, प्रॉपर्टी अप्लाई करी, लगाने से पहले और बाद वाले को ऐड करने में फायदा था। मैंने बस एक छोटा सा स्टेप खा लिया क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे थोड़ी कम जगह है, इसीलिए मैंने जस्ट डायरेक्टली उनके जो एक्स थे उन्हें कैंसिल आउट कर दिया। इस स्टेप तक कोई दिक्कत, और पाई कांस्टेंट था बाहर ले जाती हूँ। इस स्टेप तक बताइए कोई दिक्कत, कैसे आया है? बस एक स्टेप खा लिया बच्चा, प्लस एक्स और माइनस एक्स काटने वाला। इसके आगे क्या करूं, इसका इंटीग्रेशन कोई बता सकता है? इसका इंडेफिनिट, कि जब भी डिनोमिनेटर साइन कॉस पावर इवन हो तो कॉस की उतनी ही इवन पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स से
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, याद आया भाई, टाइप था डिनोमिनेटर साइन कॉस पावर इवन, तो कॉस की उतनी ही इवन पावर से डिवाइड कर देते हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप, tan x को t बचा, बस tan x को t ले लो, ऊपर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। जब मैंने tan x को t लिया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि जब भी डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लिमिट्स को भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है भाई। एक बारी x की जगह 0 है तो tan 0 मतलब t 0, एक बारी x की जगह पाए, tan पाए t इज इक्वल टू 0। यहां पे फंसा है मेरे साथ क्वेश्चन, क्या फंसा, कभी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो सकती है, 0 0, भाई आंसर 0 आ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये वाली पॉसिबिलिटी भाई पॉसिबल है क्या, ये हो सकता है कहीं? अभी तक जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल प्यारा सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी उसमें नहीं था। लोअर लिमिट 0 थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई, प्लीज रिमेंबर दैट, प्रॉपर्टी स्टेट करनी है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं करी, आपको स्टेट करनी है। प्रॉपर्टी अप्लाई करी, प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले और बाद वाली टर्म को मुझे ऐड करना होता है, मैंने दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद पाई मेरा कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर साइन कॉस पावर इवन, तो उससे डिवाइड कर दिया। इस स्टेप तक भी बिल्कुल ठीक था। इसके आगे मुझे ये भी मालूम है मुझे tan को t लेना है, तो डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, लेकिन जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। लिमिट्स को चेंज कर रहे थे तो हम फंस गए, कैसे फंस गए, जब 0 डाला तब भी t की वैल्यू 0 आ गई, पाई डाला तब भी लिमिट 0 आ गई, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हम फंस गए हैं, सही जा रही हूँ बिल्कुल? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है कि फंस कैसे गए हैं? जब भी मैं आपको बताना चाहूँ, जो मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो मैं 6th प्रॉपर्टी करने जा रही हूँ, वो सिर्फ वहीं पे अप्लाई होती है जब हम फंस जाते हैं। ये जो 6th प्रॉपर्टी है, इसको देख के हम कभी भी नहीं बता सकते कि ये जो है इसके अंदर 6 प्रॉपर्टी लगेगी। 6 प्रॉपर्टी को देख के पता नहीं चलता, बस ये पता चलता है कि अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में किसी सिचुएशन में हम फंस जाएं, जैसे इस क्वेश्चन में फंस गए, वहां पर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है उसी से ही डिराइव की गई है, लेकिन हमने डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करनी, हम सिंपल करने जा रहे हैं। 0 to 2a f of x dx या तो 0 होता है या ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x होता है, अगर टू यहाँ पर बस जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, इवन ऑड फंक्शन की जो कंडीशन है उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं कि हमें 2a माइनस एक्स डाल के देखना है, अगर नेगेटिव आएगा तो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी जो है, मैं फिर कहूं, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ये उसी से ही डिराइव्ड है, उसी में ही समथिंग चेंजेस करके करे हैं। फंक्शन क्या है बच्चा, इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है दैट इज sec स्क्वायर x अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x है। आपको क्या करना है, x की जगह 2a माइनस एक्स डालना है। अब ये 2a क्या है, आपकी जो अपर लिमिट है उसे मैं 2a बोल रही हूँ, दैट मीन्स आपको निकालना है f ऑफ पाई माइनस एक्स, दैट इज sec स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन में a स्क्वायर प्लस b। 2 पाई नहीं ले रहे बेबी, जो भी अपर लिमिट होगी वो कंसिडर होगी, वो यहाँ पर कंसिडर होगी, ठीक जा रही है बिल्कुल? अब आप देखेंगे कि एक्चुअली में ये पूरा होल स्क्वायर है, ये पूरा होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ऊपर वाला केस बनेगा कि नीचे वाला? पॉजिटिव आ गया तो ऊपर वाला केस है कि नीचे वाला? नीचे वाला केस है। अगर नेगेटिव होता तो सीधा आंसर 0 दे देते, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव है तो केस क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी कहेगी 2 आगे ले आओ, जो भी अपर लिमिट है उसे हाफ कर दो। कुछ समझ आया प्रॉपर्टी क्या कह रही है?
प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी, प्लीज दोबारा से समझिए, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी वाज सेड कि पहले तो प्रॉपर्टी में हमने देखा कि फंस गए हैं, पुराने तरीके से नहीं हो रहा। फिर मुझे जो अपर लिमिट है उसे 2a कंसिडर करना है एंड उसमें ये चेक करना है प्रॉपरली कि ये मेरा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आती तो आंसर 0 हो जाता, पॉजिटिव आ रही है तो 2 आगे आ जाएगा और जो भी आपकी अपर लिमिट है उसका हाफ कर देंगे। इस स्टेप तक बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत इस स्टेप तक? अब इसके Yes, बाद ma'am. नॉर्मली लेट t इज इक्वल टू tan x dt बाय dx करेंगे तो sec स्क्वायर x। लिमिट चेंज करते हैं, x 0 तो t 0 क्योंकि tan 0 0 होता है, x पाई बाय 2 तो tan 90 पे नॉट डिफाइन होता है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी dt अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर यूनिटी नहीं है तो पहले x स्क्वायर को यूनिटी बनाएंगे, यूनिटी बनाने के लिए कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या होती है आइडेंटिटी, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ bt अपॉन a 0 से लेके इंफिनिटी, दैट इज 2ab। मेरी गलती प्लीज, ये बिल्कुल बाहर पाए था, मैंने खा लिया है, It's an error, ये बाहर पाए है, दैट इज 2 पाई ab। इसमें हमने डाला tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इंफिनिटी कब होता है, पाई बाय 2, सो आंसर इज पाई स्क्वायर 2ab, नहीं पाई स्क्वायर ए बी, पाई स्क्वायर ए बी। हाँ जी बच्चा बताइए, कोई दिक्कत इस स्टेप में मैंने क्या किया है? ये वाला स्टेप बताओ भाई, क्लियर है कैसे चल रहा है क्वेश्चन के साथ? दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोबारा से समझो। सिर्फ मुझे ये देखना है कि इस स्टेप के बाद मैं नॉर्मल कर रही थी, फंस गया। जब भी फंस जाता है तो हमें ये चेक करना है, जो अपर लिमिट है उसे 2a कंसिडर करना है। ये मेरा पॉजिटिव आ गया तो 2 आगे आ गया, अपर लिमिट को हाफ कर दिया। अब 2 आगे आके अपर लिमिट को हाफ किया है, तब मेरा नॉर्मल जो था उसके अंदर स्पेशल इंटीग्रल लगाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया और मेरा आंसर आ गया। बताइए बच्चा, एग्जाम्पल 44 एनसीईआरटी में इस प्रॉपर्टी के सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं और उनका कहना है उन्होंने प्रॉपर्टी करा दी। एंड ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, मैंने फिर बोला देख के पता नहीं चलता कि इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। देख के आप नहीं कह सकते कि ये कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, बस इसमें हम जब फंस जाते हैं, मैंने बोला जब भी हम प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करते हुए बीच में फंस जाते हैं तब हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज एग्जांपल नंबर 36। आपने देख लिया मैंने कितनी तारीफ करी है इसके साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिपिकल लर्न। क्वेश्चन देखने में बहुत प्यारा है, छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत सारे टिपिकल स्टेप्स हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को क्या है, स्टार्ट करते हुए कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपको फिर बोलूंगी डेफिनेट का क्वेश्चन हो, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो। देखो बच्चा, इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक है। मैं ये चाहती हूँ कि आपको हर क्वेश्चन को देख के उसे स्टार्ट करना जरूर आता हो। मैं आपको सबसे पहले ये सिखाना चाहती हूँ, आपको क्रैक करना आना चाहिए क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कौन सा है। अगर वो डेफिनेट का है तो ठीक है, वो डेफिनेट की कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। मुझे एटलीस्ट क्वेश्चन देख के ये बात जरूर क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो भाई बूंद बूंद से सागर भरता है। और बोर्ड में तो मैं बता दूं, एक पॉइंट क्रैक करने के नंबर होते हैं। आप अगर क्वेश्चन स्टार्ट भी कर पाओगे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हर क्वेश्चन में क्वेश्चन देख के क्रैक करना आना चाहिए, जो मैं बार बार आपको सिखा रही हूँ। क्वेश्चन में अगर वो डेफिनेट का क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो अगर मैंने डेफिनेट देखा, मैंने उसमें मॉड्यूलस देखा, तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी, मैं उसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई कर दूंगी जो ब्रेक करने वाली है। मैंने क्वेश्चन में -a to a देखा, -4 to 4, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 1 सेकेंड लगा के उसमें इवन ऑड फंक्शन चेक किया, देन आगे के इफ बट सर्कमस्टांसेस उसकी जगह है। लोअर लिमिट कहीं 0 देखी तो लोअर लिमिट 0 देख के प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई कर दी, दैट इज a माइनस एक्स, और उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दिया। और अभी अभी हमने सीखा कि जब हम क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई कर रहे होते हैं
जिस क्वेश्चन में हम फंस जाएं, फंस कैसे जाएं वो मैंने बता दिया कि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू सेम आ जाए तब हम उसमें प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करते हैं। जो अभी हमने नई नई सीखी तो हम उसको अप्लाई करते हैं। सही जा रही हूँ? अभी तक जो मैंने बताया है उसके किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत? प्रॉपर्टी को देख के क्रैक कैसे करना है ये बता दो भाई, ये क्लियर होना चाहिए। देख के क्रैक कैसे करते हैं ये क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन में मैंने, मेरा क्वेश्चन है दैट इज 0 से पाई बाय 2 log sin x। ये अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देखेंगे आपको पता चलेगा। अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं? फिफ्थ प्रॉपर्टी। मैं फिर कहूंगी आप जहां पर भी जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करें प्लीज उसे स्टेट करें। मेरा बोर्ड फिलहाल छोटा है, मैं अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, साथ में नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन अगर आपने टेस्ट में साथ में नहीं लिखी तो मैं आपके मार्क्स जरूर कट करने वाली हूँ। तो पाई बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा? ये क्या लिख दूं? cosec d। cosec। अब मुझे मालूम है प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाले को क्या करना होता है। मैंने क्या बोला? हर क्वेश्चन 90% केसेस में मुझे ऐड करके फायदा रहता है। कुछ हमारे हैं 10% टिपिकल टाइप ऑफ केस, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में तो हम पहले यही देखते हैं भाई प्लस करके कुछ हो जाए तो बात अच्छी है। अच्छा, अगर मैं इन्हें प्लस करूंगी log sin x प्लस log cos x, क्या हो जाएगा ये? log sin x upon cos x, बिल्कुल log बढ़िया। tan x। इनटू cos x हो जाएगा। log m प्लस log n जो है वो क्या हो जाएगा? log m इंटू n। अब मैं साइड में प्रॉपर्टी नहीं लिख रही हूँ, फिर कहूंगी मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है इसीलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको लिखनी है। ये हो जाएगा sin x cos x। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन के इस स्टेप तक कोई दिक्कत? इस स्टेप तक बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? अब यहां से स्टार्ट होता है पहला टिपिकल स्टेप। ये जो मैंने आपको टिपिकल लर्न लिखा है, यहां से स्टार्ट होता है पहला याद करने वाला स्टेप इस क्वेश्चन का कि क्या किया मैंने, जबरदस्ती इस ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। फिर बोला ये इसका टिपिकल लर्न स्टेप है जो मैंने सबसे पहले किया। मैंने क्या किया, ये जो sin x इंटू cos x आया था इस ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। हाँ जी बच्चा, कैन यू हियर? सबको दिख रहा है? सब बोर्ड दिख रहा है? क्लियरली विजिबल है? यस मानो, ठीक हाँ है। जी बच्चा, मैंने बोला ये वाला स्टेप बताइए, सबको क्लियर है? ये वाला स्टेप कैसे लिया मैंने? इस वाले स्टेप का किसी को कोई दिक्कत? इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया? इस स्टेप के बाद 2 sin x cos x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin x cos x, ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरे लिए? नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल बढ़िया, दैट इज log m माइनस log n। ये वाला स्टेप बताइए, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक एक टिपिकल स्टेप करने के बाद इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? इस स्टेप तक। अब मैंने इस स्टेप में क्या कंसीडर कर दिया, इस वाले पूरे इंटीग्रल को मैंने समथिंग I1 ले लिया। मैंने इस पूरे को क्या ले लिया? I1 ले लिया माइनस log 2 इंटीग्रेशन किया तो पाई बाय 2। इस पूरे को मैं ए कंसिडर कर रही हूँ। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? अब मैं I1 का इंटीग्रेशन अलग से करने जा रही हूँ, दैट इज 0 से लेके पाई बाय 2 log sin 2x। टिपिकलिटी यहाँ पर आती है अगेन। मैंने लेट किया 2x को t, dt बाय dx आया 2। लिमिट को भी चेंज किया, x अगर 0 है तो t 0 है, x अगर पाई बाय 2 है तो t मेरा पाई है। दैट इज I1 मेरा हो गया 1 बाय 2 0 से लेके पाए log sin t dt। इस स्टेप का कोई दिक्कत? मैंने क्या किया है, मैंने इस स्टेप में 2x को t लिया। जब 2x को t लिया तो सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट भी चेंज करी, लिमिट 0 चेंज करके यहाँ तक आ गए। I1 के ये वाला स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? प्लीज मैं फिर कहना चाह रही हूँ हर स्टेप को अच्छे से समझिए भाई। इस स्टेप तक कोई दिक्कत? ये पूरा क्वेश्चन टिपिकल है, एक्चुअली मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से बताना चाहती हूँ। इस स्टेप में अब हमने क्या किया, हम वापस से एक्चुअली में फंस गए। इस स्टेप में मैं एक्चुअली में आके फंस गई। क्यों? अगर मैं इसमें साइन टी को अगर साइन टी को मैं टी मतलब यू लेती हूँ, सब्स्टिट्यूट कर, तो साइन 0 भी 0 आएगा
और साइन पाई भी 0 आएगा। जो पिछले क्वेश्चन में हम फंस गए थे ना, जब इस क्वेश्चन में मैं साइन टी को समथिंग यू वेरिएबल लेट करूंगी तो वो यू वेरिएबल लेट करके वापस से सेम कंडीशन आ जाएगी। अब मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा रही हूँ जो 6 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। आपको याद है 6 प्रॉपर्टी क्या थे? 0 से पाए एफ एक्स डी एक्स, सॉरी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, या तो 0 होता है या 2 आगे आके 0 to a हो जाता है। कंडीशन क्या है? x की जगह 2a माइनस एक्स डालते हैं, माइनस आ जाता है तो 0 हो जाता है, प्लस आ जाता है तो नीचे वाला लगता है। अब फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला तो क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 6 एक्चुअली क्या कह रही है? प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, क्लियर है सबको क्या कह रही है? प्रॉपर्टी नंबर 6। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 में इसको चेक करने जा रही हूँ कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी एक्चुअली, लाइक ऊपर वाला केस होगा या नीचे वाला। अब आप मुझे बताओ 2a की जगह इसमें क्या है? 2a की जगह क्या है? पाई। पाई। ये हो जाएगा एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। अब मुझे बताओ लॉग साइन पाई माइनस टी क्या होगा? पाई माइनस टी। सेम आ गया, ऊपर वाला लगेगा कि नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। अच्छा, ये रफ वर्क में आप कर सकते हो, आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है कि आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आप आपकी मर्जी, आप ये शो करके दिखाना है आप शो करके दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। आप इसे रफ में करना चाहते हो आप रफ में कर सकते हो। मैंने इसे रफ में किया, दैट मींस इसमें नीचे वाली प्रॉपर्टी लगेगी। नीचे वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? 2 आगे आ जाता है और जो अपर लिमिट है उसका हाफ हो जाता है। हाँ जी बेबी, क्लियर है मैंने क्या अप्लाई किया है? प्रॉपर्टी नंबर 6 में नीचे वाला कैसे अप्लाई किया है? 2 आगे आ जाता है, जो अपर लिमिट है उसका हाफ कर देते हैं। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? इस स्टेप तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ एकदम आपको याद है, आपको याद है भाई प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी? अगर कभी भी किसी फंक्शन की लिमिट सेम हो और फंक्शन भी सेम हो, बस उनके वेरिएबल अलग हो, तो वो दोनों सेम होते हैं। आप जरा इसे मैच कीजिए, इस पूरे को और इस पूरे को, जब इसे आप कैंसिल कर देंगे आप मैच कीजिए, आप चेक कीजिए ये पूरा का पूरा सेम है। लिमिट 0 से पाए, लिमिट 0 से पाए, फंक्शन लॉग साइन एक्स डीएक्स, फंक्शन लॉग साइन टी dt, पूरा क्वेश्चन सेम है। बस एक मेरा x में है, एक मेरा t में है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1 ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। यानी कि I1 किसके इक्वल है? I। ये वाला स्टेप बताओ जी, क्लियर हुआ क्या कहना चाह रही हूँ? वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में तीसरी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। पहले 0 to a वाली यूज करी, फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करी ब्रेक करने वाली, फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करी। प्रॉपर्टी नंबर 1 एक ही क्वेश्चन में यूज हो रही है एक्चुअली। अब बताइए क्लियर है? I1 किसके इक्वल आ गया? I1 किसके इक्वल आ गया? I के। अब I1 इक्वल टू I आप पुट कर दीजिए A में, वी गेट, मुझे क्या मिल जाएगा? 2I इज इक्वल टू I माइनस पाई बाय 2 log 2, प्लस का I इधर जाके माइनस हुआ तो I का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 log 2। यही तो मुझे निकालना था आंसर। एग्जाम्पल नंबर 36 बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टिपिकल, बहुत कुछ चल रहा है एक ही क्वेश्चन में। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहली ट्रिक उसके अंदर आती है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, उसके बाद बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पर हम इसको I1 कंसिडर कर लेते हैं, फिर जो भी चलता है वो मेरे I1 के साथ चलता है कि I1 में मैं सब्स्टिट्यूशन करती हूँ, मेरी लिमिट चेंज होती है, फिर इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं अपनी अपर लिमिट को ब्रेक करने वाली। देन हम अपना नोटिस करते हैं कि ये तो इसी के सेम आ गया, ये इसी के सेम आ गया, दैट मींस जो था वो I1 I के बराबर है। वैल्यू पुट करी, मुझे आंसर मिल गया। बताइए बच्चा, एग्जाम्पल नंबर 36। प्रॉपर्टी जो 7 है ये अलग प्रॉपर्टी है, दैट इज a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to b a प्लस बी माइनस एक्स। आपको दिखने में पता चल रहा है अभी तक सारे क्वेश्चन क्या थे? अलग थे। थर्ड प्रॉपर्टी मॉड्यूलस है तो अप्लाई करेंगे। जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी वो माइनस a to a है तो अप्लाई करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी 0 to a है तो अप्लाई करेंगे। सिक्स प्रॉपर्टी थी वो भी 0 to 2a थी, लाइक इसमें फेल हो जाए कहीं तो ये अप्लाई करेंगे।
अभी तक ऐसा कोई केस तो किया नहीं कि अगर दोनों जगह लिमिट आ जाए तो क्या करें। तो ये एक हमारी 7 प्रॉपर्टी है, दोनों जगह लिमिट आ जाए तो क्या करें। एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन में से डिस्कस किया है, दैट इज लिमिट आपकी क्या है, π/6 से π/3 dx अपॉन में 1 प्लस रूट tan x। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको। सबसे पहले एक्चुअली मुझे तो ना tan नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने इसे sin cos में चेंज कर दिया। आप पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, तब टू यू। मैंने पहले कर दिया, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, sin cos में मैंने इसे चेंज कर दिया। अब आपको देख के पता चल रहा है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं, प्रॉपर्टी नंबर 7। क्यों? क्योंकि ना इसकी लोअर लिमिट 0 है, ना ये मॉडुलस है, ये ना -a2a है, तो इसमें कुछ नहीं लग रहा, तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल फोर्थ प्रॉपर्टी की तरह यूज होती है, इसको 1 माना। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है π/6 से π/3 रूट कॉस a प्लस b माइनस एक्स अपॉन में रूट साइन a प्लस b माइनस एक्स प्लस रूट कॉस a प्लस b माइनस एक्स। अच्छा मुझे बताएंगे π/3 प्लस π/6 कितना होता है, π/3 प्लस π/6 π/2 होता है, दैट इज 90 डिग्री। अच्छा π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। Sin. सिमिलरली डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, cos x प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब मुझे बताओ भाई, सेम करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद वाले को मुझे क्या करके फायदा है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने थोड़े से स्टेप्स खा लिए हैं। फिर सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i इज इक्वल टू 2π/6, यही हो जाएगा। 2π/6 नहीं, ओनली π/6, सो i की वैल्यू π/12 आंसर। हाँ जी बच्चा, क्लियर है कैसे किया है। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये अपने आप में प्रॉपर्टी है कि जब इनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं होती। सारी प्रॉपर्टी की एक सबसे अच्छी बात है कि सब अपने आप में ना अलग है, आपको बस देख के क्रैक करना है जितनी भी प्रॉपर्टी है कि इसमें ये लगेगी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो क्वेश्चन के साथ आ सकता है, बट मैं फिर आपको एक कंसेप्ट बिल्डअप करना सिखा रही हूँ कि प्रॉपर्टी को देख के अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ओके देन, बाय, टेक केयर।